आप सभी का वेदांग चैनल पर स्वागत है। क्लास 7 हिंदी वसंत के चैप्टर 3 जो पाठ हमारा 3 है हिमालय की बेटियां, उसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो लेख से आगे हमारा चलिए करते हैं पहला प्रश्न। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो इसका आंसर होगा नदियों को मां स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इसका उत्तर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख एवं विशाल नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच से कई छोटी बड़ी सहायक नदियां बहती हैं, जो हिमालय के हृदय से पिघली हुई एक एक बूंद के इकट्ठा होने से बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न हमारा तीसरा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है जल ही जीवन है और नदियां हमें जीवनदायी जल प्रदान करती हैं। ये नदियां लोगों के लिए मां के समान पवित्र और कल्याणकारी हैं। प्राचीन काल में इन्हीं के किनारे पहली बस्तियां बसी और खेती शुरू हुई। नदियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने, बिजली बनाने और सिंचाई में सहायक हैं। वे न केवल मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। इसी कारण काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हम चलते हैं लेख से आगे। प्रश्न पहला है हमारा, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो हिमालय और नदियों पर अनेक महान कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हिमालय, सुमित्रा नंदन पंत। गंगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नदियों के देश में, महादेवी वर्मा। ये रचनाएं इनकी है, इन लेखकों की है जो नदियों पर लिखे हैं। पाठ में नदियों को हिमालय के पिघले हृदय की बूंदें कहा गया है, जो जीवनदायिनी है। उपरोक्त कविताओं में भी नदियों को कल्याणकारी, पवित्र और उर्वरक बताया गया है। पाठ और कविताओं दोनों में नदियों की महिमा और उनका मानव जीवन से अटूट संबंध स्पष्ट रूप से दिखता है। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या-क्या बदलाव आए हैं? तो इसका उत्तर होगा कि 1947 के बाद से आज तक नदियां हिमालय से उसी प्रकार प्रभावित हो रही हैं, लेकिन अब वे गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुकी हैं। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, मानव जनित कारणों और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण नदियों के जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है और जगह जगह बांध बनने से जल प्रवाह में कमी आई है, जो पर्यावरण और मानव जीवन के लिए हानिकारक है। गंगा सहित कई नदियों की पवित्रता अब पहले जैसी नहीं रही। एक नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो नदियां हमारे जीवन का आधार है। वे न केवल जल प्रदान करती हैं, बल्कि कई तरह से हमारे लिए उपयोगी होती हैं। प्राचीन काल से ही सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हैं। नदियां हमें जीवनदायिनी जल प्रदान करती हैं, जिससे हमारी कई जरूरतें पूरी होती हैं। नदियां पीने के पानी का मुख्य स्रोत हैं। खेती के लिए सिंचाई का जल नदियों से मिलता है। नदियों पर बने बांधों से बिजली उत्पन्न की जाती है। वे परिवहन का साधन है।
जिनसे व्यापार और यात्रा संभव होती है। नदियों में मछली पालन किया जाता है, जो भोजन और रोजगार का स्रोत है। बाढ़ के बाद खेती में उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, जिससे फसल अच्छी होती है। नदियां हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे जीवन, खेती, उद्योग और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। हमें इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वे हमें और आने वाली पीढ़ियों को लाभ देती रहें। तो हमारा ये आज चैप्टर खत्म हुआ, जिसका हम लोगों ने यहाँ प्रश्न उत्तर कर लिया। अगली वीडियो में हम अगला पाठ करेंगे।